जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। स्टॉक मार्केट में सेविंग के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से, ट्रेडिंग के हवाले से दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म के तजर्बात किए जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो तजर्बात जो हैं वो रफली दुनिया की तमाम स्टॉक मार्केट में अवेलेबल होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स के नाम पर। उसमें आजकल जो ज़्यादातर जो जिक्र हो रहा है वो एक्सचेंज ट्रेड फंड का है। दुनिया में तजर्बा ये बहुत अच्छा रहा। पाकिस्तान में भी एक्सचेंज ट्रेड फंड के हवाले से आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस तो आ रही है। लेकिन हमें ये देखना होगा कि आया कि एक्सचेंज ट्रेड फंड जो हैं वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर हैं या कि म्यूचुअल फंड हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। पहले तो थोड़ा हमें इसके हवाले से ये थोड़ा सा समझना होगा कि आया कि इन दोनों दोनों में फ़र्क क्या है। एक्सचेंज ट्रेड फंड में जो आपके पास एक स्टॉक्स की बास्केट होती है जिसकी एक नैव होती है, नेट एसेट वैल्यू होती है, और वो एक्सचेंज ट्रेड फंड जो है वो स्टॉक मार्केट में शेयर्स की तरह ट्रेड होता है। अगर आप उसको बाय करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास आपका ब्रोकर का अकाउंट होना चाहिए और बिल्कुल उसी तरह से उसकी बाइंग और सेलिंग की कमीशन आपको पे करना होती है जिस तरह से कि आप शेयर्स की बाइंग और सेलिंग के वक्त जो है वो आप कमीशन पे करते हैं। म्यूचुअल फंड क्या करते हैं? म्यूचुअल फंड से आपसे पैसा लेते हैं, आप उनके पास पैसा रखते हैं, वो आपके दिए गए पैसे से जो भी आपका सरमाया उनके पास होता है वो अपने एक मखसूस, अगर तो वो शरिया कंप्लाइंट है तो वो शरिया कंप्लाइंट कंपनीज जो हैं वो स्टॉक मार्केट से खरीदेंगे और देन वो उसमें ट्रेड भी करेंगे, वो अपने पास कीप भी कर सकते हैं और फिर वहां से होने वाला जो नफा और नुकसान है वो आपके साथ शेयर करेंगे और उसमें से अपने जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के चार्जेस हैं, इसके अलावा उनका अगर कोई फ्रंट लोड है या बैक एंड लोड है वो उसमें से वो काट लेंगे और देन वो आपके साथ प्रॉफिट शेयरिंग कर लेंगे। अब ये तो थी इनकी एक सादा सी डेफिनेशन। अब सवाल ये पैदा होता है कि मेरे उस्ताद साहब एक बात कहा करते हैं कि जिस वक्त आप कोई भी शेयर खरीदें या दुनिया का कोई भी एसेट खरीदें, जब तक उस्ताद साहब की बात नहीं मानी, काफ़ी जो है वो नुकसान भी उठाए, चीज़ें फंसी भी रहीं, इवन के प्रॉपर्टी में भी बाज़ जो थे वो हम फंस जाते थे। तो उनका एक ही फार्मूला है और वो कहते हैं चाहे आप स्टॉक मार्केट में आए, कोई भी इंस्ट्रूमेंट लें या आप प्रॉपर्टी में जाएं, तो कोशिश आपने ये करनी है कि चीज आपने वो खरीदनी है कि जिसमें से निकलना आसान हो। अब हमारी तो कोशिश ये होती है कि यार उसमें टका के मुनाफा हो। वो कहते थे मुनाफा हो या नुकसान हो, नफा हो या नुकसान हो, वो एग्जीक्यूट उसी सूरत में होगा जब आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट होगी। आपका अगर प्रॉफिट जो है वो बहुत ज्यादा है लेकिन आगे अगर उस चीज का खरीदने वाला कोई नहीं है तो आपका प्रॉफिट एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। इसी तरह से अगर आपका नुकसान है और आप उसमें से एग्जिट लेना चाहते हैं और आगे उसका बायर कोई नहीं है तो फिर आपका नुकसान भी एग्जीक्यूट नहीं हो सकता और आप उसमें फंस जाएंगे। बिल्कुल इस तरह से कि अगर आप फर्ज करें कोई ऐसा प्लॉट खरीद बैठते हैं या आपका प्लॉट जो है वो कुरानदाजी में जिस वक्त बैलेटिंग होती है तो किसी ऐसी जगह पर निकल आता है जहां पर लोग जो है वो उस लोकेशन को पसंद नहीं करते, तो आपको तो वो प्लॉट बेचना मुसीबत बन जाएगी। चाहे वो प्लॉट सस्ता हो या महंगा हो, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल वापस आते हैं तो उनकी ये बात जो है ये यकीनन जब से उसके ऊपर अमल करना शुरू किया बहुत सारे हालात जो है वो बेहतर हुए। तो आपके साथ ये शेयर करना क्यों जरूरी था? जरूरी इसलिए था कि अगर आप म्यूचुअल फंड के हवाले से देखें तो उसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि फर्ज कीजिए कल सुबह आप डिसाइड करते हैं कि जी मैंने अपना पैसा जो है वो वापस निकालना है। आप उनको कहते हैं, बल्कि अब तो कहने की भी जरूरत नहीं है, आप ऐप के ऊपर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आप बटन दबाइए तो विद इन 24 आवर जो है वो आपका पैसा जो है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। कोई मसला नहीं है। नफा नुकसान तो उसके साथ साथ चलेगा ही, लेकिन उसकी आपको नैव उसकी जो है वो आपको फ्रंट एंड लोड पे करना पड़ता है या बैक एंड लोड पे करना पड़ता है या उनकी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की फी पे करना पड़ती है। यकीनन वो कटौतियां जो हैं वो अपनी जगह पर मौजूद हैं। एक्सचेंज ट्रेड फंड का एक जो थोड़ा सा डिसएडवांटेज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं वो ये है कि अगर आपके पास कोई भी जो आपका एक्सचेंज ट्रेड फंड है, अगर आप उसका एवरेज वॉल्यूम देखें, चाहे आप मंथ की बुनियाद पर देख लीजिए, आप रोजाना की बुनियाद पर देख लीजिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से
जिस वक्त हम किसी शेयर का इंतखाब करते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम उसके फाइनेंशियल्स देखें, उसके टेक्निकल्स देखें, लेकिन उसके साथ साथ हमने सबसे अहम चीज ये देखना होती है कि उसका फ्री फ्लोट कितना है, और फ्री फ्लोट जो है वो कितने परसेंट है, और परसेंट के साथ फिर हमने ये देखना होता है कि उस शेयर में एवरेज वॉल्यूम क्या लगता है। तो चूंकि एक्सचेंज ट्रेड फंड जो हैं ये भी एज ए शेयर ही मार्केट में ट्रेड हो रहे होते हैं, और इनमें भी जो मामलात हैं वो वॉल्यूम के साथ बहुत कंसीडर करते हैं। अगर आप फर्ज कर लीजिए पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इस वक्त जितने भी एक्सचेंज ट्रेड फंड जो हैं वो लिस्टेड हैं और ट्रेड होते हैं, अगर आप उनका एवरेज वॉल्यूम उठा के देख लीजिए तो वो कुछ ज्यादा सिग्निफिकेंट आपको नजर नहीं आता। हाँ, अगर आपने फर्ज कीजिए कि वो चीज खरीद ली और देन उसके बाद आपने उसको रखना है अगले को 10 साल के लिए या 12 साल के लिए या 5 साल के लिए, तो फिर तो यकीनन ये मामलात जो है ये बेहतर हैं, और एज कंपेयर टू म्यूचुअल फंड के आप इनको अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको किसी वक्त जरूरत पड़ सकती है और आपको इसमें से एग्जिट लेना जरूरी हो जाएगा, या फर्ज कीजिए कि एकदम से मार्केट जो है वो अगर किसी भी नेगेटिविटी का शिकार होती है, तो एज कंपेयर टू म्यूचुअल फंड के एक्सचेंज ट्रेड फंड में से निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो ये दोनों चीजें जो हैं इनका मवाजना करना बड़ा जरूरी होता है। बज़ाहिर हमें लगता है कि एक्सचेंज ट्रेड फंड बहुत बेहतर है, म्यूचुअल फंड जो है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, और साथ हमें ये भी जो है वो जहन में रखना होगा कि अगर हमने एग्जिट लेना है तो म्यूचुअल फंड और एक्सचेंज ट्रेड फंड दोनों की निस्बत एग्जिट लेना जो है वो किसमें जो है वो आसानी हो सकती है हमारे लिए। तो आज की ये छोटी सी गुफ्तगू आपके साथ करने का मकसद ये था कि एक्सचेंज ट्रेड फंड और म्यूचुअल फंड दोनों के अपने अपने फायदे और अपने अपने नुकसानात हैं, लेकिन आपने ये देखना है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपके लिए बेहतर है। हमारे साथ लोग बात करते हैं, दोस्त अहबाब हमारे पास आते हैं, लेकिन वो फैसला नहीं कर पाते कि आया कि उन्होंने जिस इंस्ट्रूमेंट का इंतखाब करना है क्या वो उनके लिए जरूरी है या नहीं है, क्या वो किसी गैर जरूरी इंस्ट्रूमेंट का इंतखाब तो नहीं कर रहे कि कल को जिस वक्त थोड़ा वक्त गुजरेगा तो बज़ाहिर दुनिया वाले कह रहे होंगे कि देखें जी हमने तो इस इंस्ट्रूमेंट से कमाया, लेकिन आप ये कह रहे होंगे कि यार मैं तो इस इंस्ट्रूमेंट में फंसा हुआ हूं। वो फंसे होने की वजह ये होती है कि जिस तरह से कि अभी मैंने पहले भी अपने उस्ताद साहब का रेफरेंस दिया आपको कि आपने किसी भी इंस्ट्रूमेंट का इंतखाब करते वक्त उसमें नफा और नुकसान को तो देखना है, लेकिन उससे भी ज्यादा अहम यह है कि अगर मुझे इसमें से निकलना पड़े तो क्या मैं इसमें से एग्जिट ले सकता हूं। आखिर में एक छोटी सी बात और कि जिस तरह स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत सारे शेयर्स आपको नजर आएंगे कि जो बड़ी जो है वो छोटी सी प्राइस से उठे और बहुत ऊपर चले गए, लेकिन जिस वक्त आप उनका वॉल्यूम देखते हैं तो 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 50,000 के गिर्द जो है वो घूम रहा होता है। अब ऐसे शेयर्स के हवाले से हमारे पास अनगिनत मैसेजेस आते हैं कि जिनमें जिस वक्त वो शेयर चढ़ रहा होता है तो उनका मैसेज ये आता है कि जी हम इसको खरीदना चाहते हैं तो ये हमें मिल नहीं रहा, और फिर जब वो ऊपर फंस जाते हैं तो फिर हमें मैसेज ये आ रहा होता है कि जी मैं इसमें से निकलना चाह रहा हूं लेकिन मैं निकल नहीं पा रहा, मुझे बताएं मैं क्या करूं, मेरा तो इतना नुकसान हो गया। तो ये आपके साथ ये छोटी सी जो इंफॉर्मेशन थी जो वो शेयर करने का मकसद कतन ये नहीं है कि ईटीएफ बुरे हैं या म्यूचुअल फंड अच्छे नहीं हैं। दोनों अपनी जगह पर अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेकिन आपने दोनों के जो गुड्स एंड बैड्स हैं वो अपने सामने रख कर आपने इंस्ट्रूमेंट का इंतखाब करना है। मैंने कोशिश की है कि थोड़ा सा ईटीएफ के हवाले से भी आपको बताया जाए और म्यूचुअल फंड के हवाले से भी बताया जाए। दोनों के ड्रॉबैक्स हैं, दोनों के फायदे हैं। अब ये आपने डिसाइड करना है कि आपके मौजूदा हालात के मुताबिक क्या आपको ईटीएफ में जाना चाहिए या आपको म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए। कमेंट्स कीजिएगा, इंशाल्लाह इसके ऊपर मजीद तफसील के साथ जो है वो बात करने की कोशिश करेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।